दुनिया भर में मनाया जा रहा है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश भर के नेताओं ने योग कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भारत के आह्वान पर 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में करीब 37 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए एक महान सौगात है। इस दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर के अंदर योग किया। दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य राष्ट्रीय समारोह है। उसमें हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किए गए मुख्य समारोह में करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि योग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। योग को वैश्विक स्थल पटल पर लाकर प्रधानमंत्री ने योग और भारत का परचम लहराया है। योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 देशों से ज्यादा का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक है। 2014 में दुनिया में जब संयुक्त राष्ट्र में योग महासभा का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही खुशी जताते हुए कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रम को ओशन रिंग ऑफ योगा ने और विशेष बनाया। ये योग के विचार और समुद्र के विस्तार के बीच पारस्परिक संबंध पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि योग का प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में सम्मानित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वासुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस साल भारत में हो रहे G20 समिट का थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में योग दिवस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से योग को जीवन में अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि योग से मन स्थिर रहता है। किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना ये प्रयत्न शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि योग मेरे जीवन का हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री भी रोज योग करते हैं। वहीं पंचकुला के परेड ग्राउंड में करीब 5,000 लोगों ने एक साथ योग किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुग्राम में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की योग विद्या दुनिया को जीने का तरीका सिखा रही है।
पीजीआई चंडीगढ़ में आज सुबह 850 से अधिक HCW, उनके परिवार और दोस्तों की भागीदारी में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पीजीआई निदेशक डॉक्टर विवेक लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग लोगों को एक साथ लाता है। ये हमें हमारी साझी मानवता और सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। कंट्रीब्यूशन है दुनिया को। ये एक साइंस नहीं, ये एक पावर है, ये एक सुपर पावर है जो हम सब के अंदर है, जिसको हमें हार्नेस करना है ताकि हम एनलाइटन रहे, ताकि हमारे अंदर की ज्योत जगती रहे। आप समझिए, योगा स्ट्रेचिंग अकेली नहीं है, योगा एक पावर है, एक बहुत पावरफुल शंख है। वहीं योग कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर अक्षय आनंद ने बताया कि पीजीआई ने आज अपना योग केंद्र शुरू किया है। यहां योग से शरीर में आने वाले परिवर्तन और असर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पीजीआई ने अपना योग सेंटर स्थापित किया है। हमारे निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने ये सेंटर पीजीआई को डेडिकेट किया है और ये सेंटर औरों से बहुत अलग है। वो यूं कि ये रिसर्च बेस्ड और साइंस बेस्ड जो योगा प्रोटोकॉल्स हैं और जो कि जेनेरिक हैं और वैलिडेटेड है, वो हम अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को और हेल्थ केयर स्टाफ को, रिसर्चर्स को योगा सेशंस के माध्यम से सेंटर से मुहैया कराएंगे। इस मौके पर केंद्र के योग प्रशिक्षकों और पीजीआई के पीएचडी छात्रों ने मिलकर योग प्रदर्शन किया। आयुष निदेशालय की ओर से आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कई सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने योग के विज्ञान को विकसित किया है। पीएम मोदी ने योग को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। इस बार क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के प्रवास पर हैं और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उनके साथ योगाभ्यास किया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी नई शिक्षा नीति में भी योग को शामिल किया गया है। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दूरदर्शन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न तरह के योगासन किए। कार्यक्रम के में केंद्र प्रमुख सुमित गोयल और समाचार प्रमुख देव करण सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों को योग के महत्व और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि स्वस्थ और निरोगी रह सकें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल अपने हरियाणा दौरे के दौरान करीब 37 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने सोनीपत में 890 करोड़ की लागत से दिल्ली से पानीपत तक NH44 पर बने 11 फ्लाईओवर्स का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के मार्ग अब अमेरिका के बराबर होंगे। प्रदेश में अब बचे हुए मार्गों की रेलवे क्रॉसिंग बिना अंडरपास या ओवरब्रिज के नहीं रहेंगे। 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आप सब देख रहे हैं। हरियाणा का संबंध दिल्ली के साथ है। दिल्ली के ऊपर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मांग पर सेतु भारतम योजना के तहत 300 करोड़ की मंजूरी दी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने करनाल के कुटेल गांव में और अंबाला के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर करीब 2800 करोड़ रुपए के 2 रिंग रोड की आधारशिला भी रखी। इस दौरान नितिन गडकरी ने सीएम मनोहर लाल के 8.5 साल के कार्यकाल की भी सराहना की। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 17 नेशनल हाईवे बन चुके हैं।
अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सह संस्थापक एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारत में निवेश की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया में किसी भी अन्य बड़े देश से अधिक संभावनाएं हैं। वे मोदी के प्रशंसक हैं और अगले साल उनकी भारत यात्रा पर जाने की योजना है। इसके अलावा अमेरिका के अन्य प्रमुख लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, जिनमें शिक्षाविद, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। पंजाब राज भवन में कल पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता की पहल के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न राज्यों में स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला की 5वीं कड़ी का हिस्सा रहा। इस अवसर पर कलाकारों ने बाउल गायन की प्रस्तुति के दौरान मोशाई वर्ग ने शानदार माहौल बनाकर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और ड्यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि बलिदान की भावना से पंजाब और बंगाल के लोगों का गहरा नाता है। पुरोहित ने कहा कि स्थापना दिवस मनाने से हमें अन्य राज्यों की संस्कृति, खान पान, पहनावा, त्योहारों और सुरम्य स्थानों को जानने और समझने का अवसर मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल खुदीराम बोस का जन्म स्थान है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में शहादत प्राप्त की। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि होने के लिए और स्वामी विवेकानंद व चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि होने के लिए बंगाल की प्रशंसा की। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।